हेलो एवरीवन। नोबेल ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सबका वेलकम है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और उसके आयतन के बारे में। ठीक है, वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आज डिस्कस करेंगे बेलन के बारे में। अब वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है बेलन है। बेलन देख रखा है आप सबने, घर में यूज आता है बेलन। ये आकृति जो है ये बेलन उसी तरह की ही है जैसे अपने घर में यूज आती है। ठीक है, आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम इस तरह का होता है बेलन। ठीक है, अब इस बेलन के अंदर आप देख रहे हो ऊपर वाला ये जो भाग होता है ये होता है वृत्ताकार, ये भी होता है वृत्ताकार, और ये नीचे वाला भाग होता है ये भी होता है वृत्ताकार। अब सीधी सी बात है, दोनों तरफ वृत्ताकार भाग है, तो जो वृत्त है तो उसकी त्रिज्या भी होगी। तो इसके केंद्र बिंदु से लेके यहां तक इसको मैं मान लेता हूं आर। तो भाई जब ये आर है तो ये भी आर ही होगी, क्योंकि बेलन का जो शेप होता है एकदम वो स्ट्रेट होता है। ऐसा नहीं होगा कि बेलन की जो ये चौड़ाई है यहाँ पे कम हो जाएगी और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, फिर वो बेलन नहीं रहा। बेलन का मतलब ही क्या है कि एक तो ये सीधा होगा, यहां जितनी त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या नीचे भी होगी। यहाँ पे मान लो इसका मान 5 सेंटीमीटर है तो ये मान भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, डिफरेंस इसके अंदर आ नहीं सकता, पहली चीज। सेकंड, यहां से लेके अब इसकी बात करते हैं अपन ऊंचाई की कि बेलन की ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई अपने को ये जो इसका जहां से त्रिज्या जा रही है केंद्र बिंदु, इस केंद्र बिंदु से अपने को हाइट लेनी है। ये केंद्र बिंदु है, यहां से लेके इसके केंद्र बिंदु तक ये जो होगी ये इसकी ऊंचाई होगी। ऊंचाई को अपन h से दिखाते हैं और त्रिज्या को अपन r से दिखाते हैं। तो एक बेलन के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो त्रिज्या और एक इसकी ऊंचाई h। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं। अपन जब आप पढ़ोगे बेलन के बारे में, जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो कई बार एक वर्ड आपको दिखेगा वक्र पृष्ठ, जो इसमें घन और घनाभ में नहीं था लेकिन इसके अंदर होता है बेलन के अंदर। तो आप ये समझ लो कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये दोनों वृत्ताकार सिरे, इसको छोड़ दो, इसको अपने को कंसीडर नहीं करना है। सिर्फ ये वाला भाग, मतलब जो बेलन का एक साइड का भाग होता है, जो बीच वाला भाग यानी कि ये वाला भाग जिसके ऊपर मैं चौक घुमा रहा हूं, ये वाला जो भाग है ये इसका कहलाता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसको अपने को कंसीडर करना है, ये बेलन का कहलाएगा वक्र पृष्ठ। ठीक है, और ये वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर वाला वृत्त प्लस नीचे वाला वृत्त, अगर मैं इन तीनों को भाग को मिलाऊं, ये ऊपर वाला वृत्त प्लस वक्र पृष्ठ यानी कि जो तिरछा वाला भाग है साइड वाला, ये वक्र पृष्ठ प्लस नीचे वाला वृत्त, अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं तो ये मिलकर बनेगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो जो अपना इसके अंदर पहला फॉर्मूला बनेगा बेलन के अंदर, वो यही बनेगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आ सकता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका जो पहला फॉर्मूला बनेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये इसका पहला फॉर्मूला है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, जहां पे आर है त्रिज्या आपको दी हुई होगी, एच इसकी ऊंचाई है, और पाई का मान आपको लिखना है 22/7। ये अपने सॉल्व किया, पहले आपको पता ही है 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, अब वक्र पृष्ठ की बात तो हो गई, अब बात करते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा, वो अपने को निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, अगर मैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूं, पर अपन सीखते हैं कि ये निकाला कैसे जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला इनफ नहीं होते, अपने को कंसेप्ट जरूरी हो जाता है। इसका कैसे निकालेंगे, देखो ये बेलन की बात हो रही है, इसका निकालना अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय में क्या हो जाएगा, एक तो ये वक्र वाला भाग
जो वक्र पृष्ठ है, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा, ये ऊपर एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अगर मैं इस तीनों को आपस में जोड़ दूं, तीनों क्षेत्रफल को, तो अपने पास क्या आएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कैसे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल या ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले सिरे का क्षेत्रफल। ये जो मैं सिरा लिख रहा हूं यहां पे नीचे वाले सिरे, ये सिरे का मतलब क्या है? वृत्त ही है, या फिर आप ऊपर भी इसको सिरा ही लिख दो कि ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। सिरे का मतलब क्या है? वृत्त ही है, क्योंकि जो नीचे वाला भाग है ये वृत्त ही है, ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन रहा है वो क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका मान रखो। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी अपन ने फॉर्मूला देखा है, कितना आ रहा है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये किसका हो गया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद में क्या है? ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। ऊपरी सिरा कौन सा है? ये वाला। कैसा है ये? वृत्ताकार। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे वाला सिरा ये भी वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, या 2 पाई आर स्क्वायर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों पार्ट के अंदर कॉमन ले लो कोई भी एक चीज। देखो दोनों के अंदर है, ये कॉमन आएगा। पाई इन दोनों के अंदर है, ये कॉमन आएगा। अब आर इसके अंदर एक बार है, इसके अंदर स्क्वायर है, तो एक आर कॉमन आ जाएगा। 2 पाई आर, अंदर क्या रहा यहाँ पे? एच प्लस आर। ये फॉर्मूला अपना निकल के आया, 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। तो ये जो होगा ये अपना इसका मेन फॉर्मूला है। ठीक है ना। अगर बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो ये आएगा 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। ठीक है ना, इसको अपने को दिमाग में रखना है। दो चीजें हो गई अपने पास में, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, दूसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें तीनों आ जाएंगे, वक्र पृष्ठ, ऊपरी वृत्त, निचली वृत्त। ठीक। तीसरा, बेलन का पूछा जाता है अपने को इसका आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन का फॉर्मूला है, बेलन के आयतन का। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई अपने पास में। क्या हो गया इसका? एक तो वक्र पृष्ठ, एक हो गया इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक हो गया इसका आयतन। अब ये तो हो गया बेसिक बेलन के बारे में बात। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा एक खोखला बेलन भी आता है। खोखला बेलन का मतलब है कि बीच के उसका जो होती है वहां पे कोई सॉलिड नहीं होता, बीच में उसके जगह होती है। मतलब जैसे कि आपको कोई पाइप, लोहे का पाइप, अब लोहे का पाइप कैसा होगा? खोखला बेलन। क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो हॉलो सिलेंड्रिकल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, गैप है, खाली जगह है, तो उसको अपन कहेंगे खोखला बेलन। जैसे मान लो यही एक पाइप है, लोहे का पाइप हो गया या कुछ भी है, सरिया हो गया, प्लास्टिक का पाइप हो गया, आपको पता है उसके अंदर तार वगैरह डालते हैं, तो बीच में से क्या होता है? खाली होता है। तो जो खाली होता है उसको बोलते हैं अपन खोखला बेलन। अब कई बार क्या होता है कि सवाल आ जाता है खोखले बेलन के ऊपर। अब खोखले बेलन का अपने को निकालना पड़ता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, तो उसको भी देख लेते हैं। हाँ भाई, ये अपना एक बेलन ही है, ठीक है, लेकिन क्या है ये बीच में खाली है, इसके बीच में कुछ नहीं है। पहले अपन ने जो सूत्र लिखे थे इसके संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या ठोस था पूरा, ठीक है ना। लेकिन ये खाली पाइप है। जैसे खाली पाइप होता है, बीच के अंदर उसका कुछ नहीं होता,
उसके अंदर जैसे प्लास्टिक का पाइप हो गया, लोहे का पाइप हो गया बीच में से खाली होता है, तो उसको अपन बोलते हैं अपन खोखला बेलन। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से अगर देखोगे तो इसके अंदर आपको दो त्रिज्याएं दिखेगी। कैसे? क्योंकि ये वाला जो भाग है यहां से इसका केंद्र बिंदु मान लिया, वो तो एक ही होगा। अब केंद्र बिंदु से अगर मैं यहां से लेकर ये जो इसका बाहर वाला भाग है यहां तक, अगर मैं इसको यहां तक खींचूं तो यहां पे ये एक त्रिज्या बन रही है यहां से लेकर बाहर वाले भाग तक, जो इसकी बाहर वाली सतह है बेलन की, जो सबसे बाहर वाली है, वहां तक एक त्रिज्या हो जाएगी इसकी। इसको मान लेते हैं अपन, ये R1 है। ठीक है, जो बाहर वाली है। और दूसरा अगर मैं मानूं इसका अंदर वाली, जो यहां तक ही है। अब यहाँ पे वृत्त भी तो दो बन रहे हैं ना, भाग भी दो बन रहे हैं। आपने देखा होगा ये एक्चुअली क्या है, ये वाली जो है ना, ये बेलन की मोटाई है, उसकी जो परत होती है, उसकी जो लेयर होती है, उसकी ये मोटाई है। तो आप देखोगे केंद्र बिंदु से जो बाहर वाला भाग है वहां तक की जो दूरी है वो है त्रिज्या R1। ये बाहरी त्रिज्या हो गई R1, और अंदर वाली त्रिज्या है उसको मैं मान लेता हूं R2। जो अंदर वाली त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी R2। ठीक है, अब ये तो हो गई बात त्रिज्या की, लेकिन ऊंचाई जो होगी वो तो सेम ही रहेगी, ऊंचाई में तो कोई चेंज है नहीं। अब देखो पहले तो इस यहां पे लिखो खोखले बेलन का आयतन, इसके खोखले बेलन के आयतन की अपन बात करते हैं। देखो जो अपन ने पहले बेलन पढ़ा था उसके अंदर फॉर्मूला क्या था, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, जो पहले अपन ने पढ़ा था ना बेलन का आयतन, उसमें फॉर्मूला था पाई R स्क्वायर H। इसमें फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा, बस फर्क यहाँ पे ये है कि इसमें जहां त्रिज्या है R स्क्वायर, वहां पे दोनों त्रिज्याओं का माइनस कर लो। कैसे? पाई का पाई, यहां पे R की जगह R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, खोखले बेलन का, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो हो जाएगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो 2 पाई, जब आपने बेलन पढ़ा था तो बेलन के अंदर इसका फॉर्मूला क्या था, 2 पाई R H प्लस R। ये अपना थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा है इसका फॉर्मूला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 पाई R इज ब्रैकेट H प्लस R। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे ही बनेगा, 2 पाई इस R की जगह पे कर दो R1 प्लस R2। ठीक है, ब्रैकेट H प्लस यहां पे जो वापस ये R है इसको कर दो माइनस H प्लस R1 माइनस R2। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। 2 पाई का 2 पाई सेम रहेगा, यहाँ पे ये आ रहा है R, तो R की जगह पे दोनों त्रिज्या जुड़ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पे H का H हो जाएगा प्लस वापिस R की जगह पे R1 माइनस R2। अब कई बार कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि जो प्लस R1 दोनों जोड़ा गया है और अंदर है माइनस का, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ कई बार हो जाता है प्लस और यहाँ हो जाता है माइनस। इसको ध्यान रखना है, जो बाहर भाग होगा 2 पाई R1 प्लस R2 ये रहेगा प्लस का, और R1 माइनस R2 यहाँ पे जो है ये माइनस का। ये अपने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये अपने बेसिक फॉर्मूला है बेलन के बारे में। अब चलते हैं अपन सवाल के ऊपर, चैप्टर 16.2 इस प्रश्नावली का अपन सवाल करते हैं। देखो भाई, ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें कह रहा है बेलन का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका निकालना अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एकदम डायरेक्ट सवाल दिया हुआ, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे मान लो ये अपना एक बेलन है, इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब क्या है, ये जैसे केंद्र बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, तो यहां से लेके
ये पूरा जो व्यास है वो अपने को दिया हुआ है 14, लेकिन अपने को जो फॉर्मूला लिखेंगे इसका, फॉर्मूला क्या होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, निकालो कॉपी, देखो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अंदर में बेलन के, 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। अब यहाँ पे अपने को जरूरत पड़ रही है r की, जबकि दिया हुआ क्या है व्यास, तो त्रिज्या व्यास की कितनी होती है, आधी, तो यहाँ पे r आप निकाल दो, r इज इक्वल टू हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या का मतलब क्या होता है व्यास की आधी भुजा, आधी रेखा, तो 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मान रख दो आप सीधा, 2 का 2, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, r का मान 7, कहां से निकाला वो रहा 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट यहाँ पे h प्लस r है, h प्लस r, तो h अपना कितना दिया हुआ सवाल में 15 और r अपनी कितनी है 7, तो 15 प्लस 7। अब यहाँ पे ये निकाल रहे हैं अपन क्षेत्रफल, तो पीछे मात्रक आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करो इसको, देखो ये 7 से 7 कट गया, 15 और 7 कितना होता है 22, 15 और 7 कितने हो जाएंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 1 22, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करो 22 को 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 484, 484 को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 968, ये अपना क्या आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरीके से आयतन, देखो कॉपी के अंदर फॉर्मूला क्या है आयतन का, पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7। अब r कितने लिखोगे यहाँ पे, r अपन ने निकाल लिया कितनी आई 7, r का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू h कितना है 15। अब यहाँ पे देखो ये आयतन निकाल रहे हैं अपन, तो मात्रक क्या आएगा पीछे सेंटीमीटर क्यूब, 7 से 7 कट गया, 22 को अपन ने 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 154, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना, आगे करो 15 इंटू 4 0 हासिल का 6 1 2310 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ये अपने को सवाल में पूछा था। ठीक है, इस तरह से अपना हो गया पहला सवाल कंप्लीट। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन सेकंड में देखो, जो यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई यानी h दी हुई आपको 7 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, आधार का मतलब कौन सा ये वाला भाग, अब त्रिज्या ये वाली जो दे रखी है कितनी है इसके अंदर 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि त्रिज्या सेम रहेगी, चाहे मैं ये मानो आधार वाली या ऊपरी भाग वाली आधार त्रिज्या मानो, त्रिज्या हमेशा क्या रहेगी सेम। तो सवाल में दिया हुआ सेकंड में है ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या है इसकी 3 सेंटीमीटर, इसका अपने को निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सीधा सीधा सवाल दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है, अपने को निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूले के अंदर मान रखो, इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन करना है आपको। अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ भाई, ये अपना सवाल है, इसमें दिया हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सिरा क्या होता है, जैसे ये एक बेलन है अपने पास में, ये एक बेलन दे दिया, ठीक है। अब सिरा क्या हुआ इसका, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, ऊपर वाला सिरा मानोगे। अब सिरे होते कैसे हैं दोनों, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं बेलन के बारे में। सिरे कैसे होते हैं, वृत्ताकार, ये वाला भाग भी वृत्ताकार होगा ऊपर वाला भी, और ये वाला भाग भी
वृत्ताकार होगा। अब सवाल में अपने को क्या कह रहा है कि सिरे का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला भाग मान लो, चाहे कोई भी भाग मानू मैं, इसको मान लेता है, इसका क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर और ये भाग कैसा है, वृत्ताकार है। तो ये अपने को सवाल में दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई दी हुई है h अपने को 21 सेंटीमीटर। ठीक है, h इज इक्वल टू हो जाएगा 21, क्षेत्रफल दिया हुआ है ये वाला। तो देखो सिरे का क्षेत्रफल, सिरा कैसा है भाई, वृत्ताकार, सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, और वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर अपने कितना है 154। अब इसके अंदर देखो आर स्क्वायर का मान अपन निकाल देते हैं, तो इस पाई को क्या भेज देंगे उस साइड में, ये पाई चला जाएगा इस साइड, तो क्या आएगा 154 इंटू, बता चुका हूं पहले, इधर पाई 22/7 होता है, उधर गया तो कितना हो जाएगा ये 7/22। अब इसको भाग देते हैं अपन, काट दो, यहाँ तो 2 से काटा 11 बार, इधर काटा तो 77 बार, कितनी बार भाग जाएगा 7 बार। इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा अपने पास में 49 सेंटीमीटर। अब ये आर स्क्वायर का मान है, अपने को निकालना किसका है, आर का। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा √49, यानी कि अब 49 का वर्गमूल कितना होता है, देखो 7 इंटू 7 49, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अपन ने पहले क्या किया, जो सवाल में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, और सिरा कैसा है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार का फॉर्मूला लगा दिया वृत्त का, पाई आर स्क्वायर 154। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये आर का मान आ गया, और जब आर का मान आया, अब अपने को पूछा क्या है इसका आयतन, फॉर्मूला लगा दो, आयतन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू एच, एच अपने को दिया हुआ वहां पे कितना आ रहा है 21। अब निकाल क्या रहे अपन आयतन, तो पीछे मात्रा क्या लगाओगे सेंटीमीटर क्यूब। अब करो इसको सॉल्व, 7 से 7 कट गया, अब तो मल्टीप्लाई करो सीधे, कितना आएगा देखो 7 इंटू 21, 7 इंटू 2 14, इसको करो 22 से मल्टीप्लाई, 7 2 14 असल, तो ये आ जाएगा अपने 3234 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इसका होगा आंसर। ये अपन निकाला इसका आयतन। अब अगर अपन बात करें इसके वक्र पृष्ठ की, जो अपने को सवाल में पूछा है, तो वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपको देखो लिखाया हुआ है, सीधा फॉर्मूला लिखो 2 पाई आर एच, तो कितना होगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब आर का मान क्या है, कितना निकाला अपने आर का मान 7, तो 7 इंटू ऊंचाई का मान 21। अब ये क्षेत्रफल है, तो पीछे मात्रा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 काट दो, 22 इंटू 2 44, 44 को करो 21 से मल्टीप्लाई, कितना आता है 4, ये भी 4, 924, तो ये हो जाएगा अपने पास में 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आ गया, आयतन का भी आ गया। सवाल में ये चीज ध्यान रखने वाली है कि अपने को सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ था 154। अब सिरा, ये ध्यान रखना, ये जो दोनों सिरे होते हैं चाहे कोई भी हो, दोनों का क्षेत्रफल एक तो समान होगा, पहली बात। दूसरा, दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं, तो वृत्त का फॉर्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर, और उस हिसाब से इसकी त्रिज्या निकाल दो। त्रिज्या निकालने के बाद में इसका डायरेक्ट फॉर्मूले में इसका मान रखो, त्रिज्या और ऊंचाई का अपने दोनों आ जाएंगे। अब देखो भाई, जो अगला सवाल है अपना वो है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल में क्या कह रहा है, अपने पास में 2 बेलन है, उन दोनों बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ये त्रिज्या नहीं दी हुई अपने को, ये क्या दिया हुआ है अनुपात। त्रिज्या कितनी भी हो सकती है, पर जब उसको अपन दोनों को काटेंगे तो ये आएगा 2:3। तो दो जो बेलन है उसकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है अपने को 2:3। तो मैं काम करता हूं,
इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, दो त्रिज्या है ना, तो R1 अनुपात R2, ये अपने को दिया हुआ कितना, 2:3। उसके बाद ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, तो H1 अनुपात H2। भाई एक बेलन है, उसकी एक ऊंचाई को मान लेते हैं अपन H1, दूसरे बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं अपन H2। तो ये कितना दिया हुआ अपने को, 5:4। ठीक है। अब सवाल में पूछ रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, तो निकाल देते हैं। देखो क्या होगा, दोनों बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, दोनों बेलन है, ठीक है, दोनों का अपने को निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पहले बेलन का क्षेत्रफल, पहले बेलन का क्षेत्रफल बट्टा दूसरे बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है ना। आप फॉर्मूला लिखो, देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले बेलन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कौन सा, वक्र पृष्ठ वाला, और एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन निकाल चुके, पहले क्या था फॉर्मूला, क्या होता है उसका, 2πRh। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 2π, लेकिन R क्या है यहाँ पे, पहले बेलन की त्रिज्या अपन ने क्या मानी थी, R1, तो 2πR1, H क्या हो जाएगी इसकी, H1, 2πR1 H1 बट्टा 2π। उसी तरीके से दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2, और ऊंचाई भी हो जाएगी H2। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बट्टा में देखो 2π ऊपर भी है, 2π नीचे भी है, तो ये आपस में कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, R1 H1 अपॉन R2 H2। अब देखो R1 और R2 इसका अनुपात क्या दिया हुआ है अपने को, 2/3। तो यहां पे ये नहीं है R1/R2, और ऊंचाई H1 और H2 का क्या है, तो एक काम करो ना, R1 डिवाइडेड बाई R2 है कितना, 2/3, इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे 2/3 इंटू H1/H2 कितना दिया हुआ है, 5/4। अब इसको सॉल्व करो, 2 का भाग 4 में कितनी बार, 2, और ये 5/3 है, 3 को अगर 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 5/6। यानी कि दोनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया अपने पास में, 5:6। ये होगा इसका आंसर, ये तो आएगा 5:6। सेकंड क्या पूछा अपने को, इसका आयतन का अनुपात, तो ये भी करो, दोनों आयतनों का अनुपात, दोनों आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, सेम फॉर्मूला, पाई R1², क्योंकि पहले वाले बेलन की बात हो रही है, उसकी त्रिज्या कितनी मानी अपन ने, R1, तो पाई R1² H1 बट्टा पाई R2² H2। समझ गए, ये R1 क्यों, क्योंकि पहले बेलन की त्रिज्या आपने कितनी मानी है, R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी मानी है, R2, पहले बेलन की ऊंचाई H1, दूसरे बेलन की ऊंचाई H2, तो कितना हो जाएगा, ये पाई से पाई कट गया, R1² R2² और H1 और H2। अब R1 और R2 देखो, R1 कितना अपने पास में, 2, और ये 3, तो ऊपर हो जाएगा 2 का स्क्वायर बट्टा नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू H1/H2। अब H1 कितना है, 5, और H2 4, तो इसको भी लिख दो 5/4। तो ये कितना हो गया, 4/9 इंटू 5/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 5:9। ये हो गया, हो जाएगा इसका आंसर।
5:9। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सवाल सॉल्व। इसके अंदर अपने को अनुपात ही पूछा था, तो सिंपली अनुपात फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले से कट जाएंगे 2 पाई, तो पीछे जो बचेगा वो इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है ना।